हमारा चैनल का नाम है समझ ही अंतिम उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि समझना ही हमारा लास्ट गोल है ना? तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी पुस्तक हैं, हर विषय की पुस्तक को, हर एक पाठ को पहले तो हम लोग समझेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन हर एक पुस्तक को पढ़ेंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य और जानवर में एक ही फ़र्क है, वो है समझ। तो समझ को बढ़ाना है, तभी हम जानवर से मनुष्य की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, है ना? अन्यथा हम जानवर ही रह जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं और समझ को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल चुका है ना? और बदल रहा है, ठीक है? लगभग 22 से अधिक कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, है ना? 22 से अधिक कंट्री के लोग, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो पहले हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आचार्य प्रशांत जी क्या है? एक इंडियन फिलोसोफर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने 160 से अधिक पुस्तकें लिखी है ना? उनका एज अभी 47 ईयर का है। एजुकेशन उनका क्या है? वे सिटी मॉन्टेसरी से स्कूल से इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, आईएएस क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना? गेट, आईआईएम सारा एग्जाम जो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, वो आचार्य जी क्लियर किए हुए हैं, है ना? आगे देखते हैं कि आचार्य जी का जो आप देख पा रहे होंगे कि गीता मिशन में आचार्य जी से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हो चुके हैं। अभी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 1.3 लाख स्टूडेंट बेनिफिट, इतने स्टूडेंट को बेनिफिट मिल चुका है ना? 160 से अधिक पुस्तक आचार्य जी की पब्लिश हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 90 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर कितने व्यूज हैं? 44.4 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है? वॉच आवर 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन घंटे आचार्य जी को देख सकते पाए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स हैं आचार्य जी के 10,000 से अधिक, स्क्रिप्चर्स कवर किए हैं आचार्य जी ने 65 से अधिक स्क्रिप्चर्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं आचार्य जी की 2,500 एक्सक्लूसिव वीडियोस, पॉडकास्ट सब, है ना? और देखिए यूट्यूब पर आचार्य जी की सब्सक्राइबर है 66 मिलियन, फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं 1.5 मिलियन फॉलोवर्स, व्हाट्सएप चैनल पर 500 के फॉलोवर्स है, 500,000 फॉलोवर्स हैं, थ्रेड्स पर 570 के फॉलोवर्स हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य जी के लगभग 22 क्या है चैनल्स हैं, उनमें से पहला क्या है? रशियन चैनल है, रशिया भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, चाइनीज भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, फ्रेंच में है, स्पेनिश, जर्मन, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, है ना? देखिए तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना? एक प्रकृति के बारे में स्पेशल चैनल है, राष्ट्र धर्म पर चैनल है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उस पर चैनल है ना? फिर आपका स्क्रिप्चर्स एंड साइंस के ऊपर चैनल है, शक्ति जो महिलाओं के लिए एक चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज उस पर एक चैनल है, आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है इंग्लिश में, और एक हिंदी में है आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है। टोटल 22 से अधिक चैनल हैं आचार्य के, है ना? अब 160 से अधिक वो पुस्तकें जो आचार्य जी ने लिखी है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन। देखिए ये क्या पुस्तक का क्या नाम है? विद्यार्थी जीवन। ये पुस्तक आप अवश्य ही पढ़ें, है ना? आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, बेस्ट सेलर बुक है ना? देखिए आपको इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डर बहुत लगता है, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना ढंग का काम मिलता है, मोटिवेशन का बाजार गर्म है, मतलब ये टॉपिक्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं सबको बोलने लगूँ तो अभी बहुत समय लग जाएगा, और काफी बुक्स के बारे में आचार्य जी आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने में, है ना? ये टॉपिक है विद्यार्थी जीवन, जो पुस्तक है इसका टॉपिक ये है, चैप्टर 22 तक है, ठीक है? आप देखिए दूसरा बुक क्या है? आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ आचार्य प्रशांत जी कैसे बात किए हुए हैं, ये टॉपिक है ना? आईटीएंस सीजन एट आईटीएंस मीट आईटीएंस, है ना? आईटीएंस ने मिला आईटीएन से, ठीक है ना? आचार्य जी भी आईटीएन है, और आईटीएन द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर है, और उनके जवाब आचार्य जी ने दिया है, वो है ना? फिर डिकोडिंग सक्सेस के ऊपर एक बुक है ना? ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? सफलता एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्वाला, यदि आप महान पुरुषों के छत्र छाया में रहोगे तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी, हर काम में आप मन लगा पाओगे, है ना? आगे ये टॉपिक है उनके। फिर उत्कृष्टता, ऊंचा उठने को तैयार हो, ठीक है ना? देखिए ये सब टॉपिक है ना? एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का ही इंग्लिश में एक बुक है, एक्सीलेंस, ठीक है? आगे इन्फिनाइट पोटेंशियल, अनलिमिटेड सक्सेस के ऊपर एक बुक है आचार्य जी की, ठीक है? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संकल्प संघर्ष आजादी के ऊपर एक बुक है ना? लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद हुआ है, बात हुआ है, वो एक बुक है। मन गलत दिशा क्यों भागता है, ये सब मतलब ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देखिए, और आप विजिट कीजिए आचार्य जी की पुस्तकों को, बहुत आपको जीवन में लाभ मिलेंगे विद्यार्थी जीवन में, है ना? साहस एक बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। समय एक बुक है जिसमें ये सब टॉपिक है, समय यूं ही फिसल ना जाए जिंदगी, है ना? फिर संघर्ष एक पुस्तक है, अपने विरुद्ध, संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना? ये टॉपिक्स हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर ज्ञान मस्ती, आचार्य प्रशांत की बच्चों के साथ गपशप हुआ है, वो एक पुस्तक है ना? फिर पंचतंत्र के ऊपर एक पुस्तक है जिसमें कहानियां दिया हुआ है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कहानियों के साथ आचार्य जी की शिक्षाएं भी है ना? फिर वैसे तो काफी बुक्स है, लेकिन मैंने वही बताया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफी मददगार है, और ये सब भी बहुत मददगार है। सारे पुस्तकों को आपको जरूर से जरूर आप देखिए, विजिट कीजिए, समझिए, है ना? देखिए 160 से अधिक पुस्तकें हैं आचार्य जी की, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये पुस्तकों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा आचार्य प्रशांत ऐप, आचार्य प्रशांत जी करके टाइप करना होगा, आपको एक ऐप आएगा। ये टाइप को आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, है ना,
आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पर आप फिर आपको देख पा रहे होंगे, आप लॉगिन विद गूगल दिख रहा होगा और ईमेल, लॉगिन विद ईमेल दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन विद गूगल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चूज करने के लिए आ जाता है, आप अकाउंट चूज करते हैं और फिर आप लॉगिन हो जाते हैं, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये 3 डॉट जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, हाँ मैं आपको शो करता हूँ, 3 डॉट देखिए, कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आपको ऑल बुक्स पर जाना है, ठीक है ना, ऑल बुक्स पर जाइएगा। हाँ, आपका बुक आ चुका है, ठीक है ना। आप जैसे कि मान के चलिए कुछ भी बुक आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप विद्यार्थी जीवन का ही बुक लेना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन बुक के ऊपर टाइप कीजिएगा और फिर आप इस पर हार्ड कॉपी पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड कॉपी पर टाइप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्रोम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी का ऐप के बारे में। तो ऐप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे। आचार्य प्रशांत जी के ऐप में आप आचार्य प्रशांत जी की सर्कल में रहेंगे, है ना। पहली बात, आचार्य प्रशांत जी के सर्कल में आप रहेंगे, है ना। वर्ल्ड में जितनी फिलोसफी है, फिलोसफर को आप जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाएंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत सी साइंस की बातें आपको यहाँ मिलेंगे। इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं उनके बारे में, वर्ल्ड फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक ना। लोक धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, डिजिटल सर्विलेंस जानेंगे, ठीक ना। पेरेंटिंग कैसे करना है वो जानेंगे, ठीक ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे, पोएम, बहुत से अच्छे अच्छे पोएम आपको मिलेंगे आचार्य जी की, है ना। और अन्य लेखकों का भी पोएम आपको देखने को मिलेगा, बुक्स मिलेंगे। जनरल इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर होंगे बहुत से लोगों से, है ना, महान व्यक्तियों से, अच्छी अच्छी जो आपको नई सीख देती है वैसी मूवी की आपको जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। आपको कोट्स मिलेंगे, ठीक ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बातें, कैसे संघर्ष करना है, कैसे स्पोर्ट में आपको जीत हासिल करना है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। यदि आप किसी वीडियो का स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आपको कॉर्नर में एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, है ना। देखिए, फिर आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि प्लेबैक स्पीड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब इससे आप कम या अधिक कर सकते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप कम या अधिक कर सकते हैं। स्पीड को बढ़ाना है तो आप ऐसा प्लस साइन की ओर ले जा सकते हैं और स्पीड को कम करना है तो माइनस साइन की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 1, जिसमें कक्षा 6 की अध्याय 5 सरकार, ठीक है। तो पढ़ने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, है ना। देखिए, दूसरे से प्रेम क्या, दूसरे से प्रेम क्या, जो स्वयं को, जो दूसरे को मुक्ति दे वही प्रेम है। जो स्वयं को और दूसरे को मुक्ति दे दे वही प्रेम है, ठीक है ना। दूसरे से प्रेम क्या, जो स्वयं को, जो दूसरे को मुक्ति दे वही प्रेम है, ठीक है। तो हम लोग अब अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 सरकार। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सरकार छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी करेगी। छात्रवृत्ति मतलब क्या, स्कॉलरशिप जो मिलता है हमें, सरकारी स्कूलों में स्कॉलरशिप मिलता है, सरकार की ओर से जो धन राशि आती है, पैसा मिलता है, उसे छात्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सरकार छात्रवृत्ति में की राशि में बढ़ोतरी करेगी, ऐसा पढ़ा होगा आपने। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सरकार निःशुल्क पोशाक, निःशुल्क मतलब फ्री में पोशाक, कपड़े देती है, ड्रेस देती है, वह पाठ्य पुस्तकें देगी, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तकें मतलब पढ़ने का पुस्तक देगी, लिखने का कॉपी देगी, ठीक है ना। पहनने के लिए ड्रेस देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में देगी। मध्याह्न भोजन की राशि में वृद्धि करेगी सरकार। जैसे कि मध्याह्न भोजन, जो मध्याह्न भोजन मतलब जो खाना मिलती है स्कूलों में, सरकारी स्कूल में, तो राशि को, पैसा को वृद्धि करेंगे तो और अच्छे प्रकार से भोजन बनाए जाएंगे और नए नए तरह के सब्जी, ज़्यादा प्रकार के व्यंजन बनाए जाएंगे, है ना। आगे देखिए, मध्याह्न भोजन की राशि में वृद्धि करेगी सरकार इत्यादि। ऊपर के वाक्य में बार बार सरकार शब्द का जिक्र हुआ है। आप देख पा रहे हो कि हर शब्द में क्या का जिक्र हो रहा है, सरकार, सरकार। तो ये सरकार कौन है, ठीक है ना, हम लोग जानेंगे। ऊपर के वाक्य में बार बार सरकार शब्द का जिक्र हुआ है, परंतु प्रश्न है कि सरकार क्या है, सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, ये सब जानेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप लोगों के लिए। देखिए, और अलग अलग तरह की सरकारों, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों द्वारा चुना गया, राजतांत्रिक मतलब राजा खुद अपने से निर्णय लेता है कि किसको राजा बनाना है, अपने बेटे को ही राजा बना देता है, अपने रिश्तेदार को ही राजा बना देता है ना। ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए इस पाठ में इन प्रश्नों के उत्तर का पता लगाते हैं, ठीक ना। तो उससे पहले ये जो दिया हुआ है इनको देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। सरकार के दल,
सरकार के दाल में दाम तय। सरकार ने दाल के दाम में तय। सरकार ने क्या दाल के दाम में तय किया? झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित घोषित किया, ऐसा, ठीक ना। सांप्रदायिक ताकतों से कड़ाई से निपटेगी सरकार, मतलब बार बार क्या आ रही है? सरकार सरकार आ रही है, ठीक है ना। 15,000 शिक्षकों को जल्दी होगी बहाली, सरकार। साहेबगंज में गंगा नदी पर बनेगा पुल, सरकार, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा आगे। इस तरह आप ऊपर दी गई अखबारों की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची तैयार कीजिए। देखिए यहाँ सूची तैयार कीजिए, क्या क्या काम करने को कहा जा रहा है, उन सूची को तैयार कीजिए। क्या सरकार का काम बहुत विस्तृत नहीं है? क्या सरकार का काम बहुत बड़ा नहीं है? ऐसा कह रहा है। आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए गतिविधि, सरकार के ऐसे अन्य कार्यों के कुछ उदाहरण दीजिए जिनकी चर्चा इनमें नहीं की गई है। कुछ ऐसा और क्या क्या कार्य है सरकार का जो इनमें से चर्चा नहीं किया गया है और वो सरकार करती है, तो उसकी आप चर्चा यहाँ सूची बना के इस बुक में यहाँ आप भरिएगा, ठीक है। आगे देखिए, सभी देशों को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सभी देशों को, जितने भी देश हैं हमारे पृथ्वी में, सभी देशों को निर्णय लेने के लिए और काम को अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, कार्य को करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय, जैसे कि यह निर्णय क्या क्या होता है? अस्पताल, सड़कें, स्कूल आदि का निर्माण कहाँ हो, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना अथवा बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करना जैसे विषयों से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है ना। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती है। जितने भी समाज में जितने भी मुद्दे होते हैं, जैसे कि पानी का कमी हो जाना, बिजली का कमी हो जाना, पानी का जैसे कि आपका खाने के सामान का कमी हो जाना, ठीक है ना, सूखाग्रस्त हो जाना, कभी पानी की कमी होना, कभी बाढ़ आ जाना, ये सब में सभी सामाजिक मुद्दों में भी काम करती है। उदाहरण के लिए देश में गरीबों की मदद करने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई कार्यक्रम संचालित हैं। जैसे कि ये सब कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बूढ़ों को वृद्धावस्था पेंशन मतलब जो बूढ़ों को पैसा दिया जा रहा है, विधवा, जो भी महिलाएं जो विधवा हो जा रही हैं, जिनके पति की मृत्यु हो जा रही है, उन्हें पैसा मिल रहा है, ठीक ना। प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब जिनके घर नहीं है, कच्चे मकान है, केवल पक्के मकान नहीं है, तो उन्हें घर दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कार्यक्रम चल रही है, ठीक है। आगे देखिए, इनके अलावा वह डाक एवं रेल सेवाएं चलाने जैसी अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है। जैसे कि डाक से आपको हजारों किलोमीटर दूर की जो आपको जो भी कार्य, अगर कुछ आपको सामान भेजने होते हैं, कुछ पेपर वर्क कराने होते हैं या कुछ भी सामान भी भेजने होते हैं, तो डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं ना। ये भी कार्यक्रम चलाई जा रही है। और रेल के द्वारा भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी कम समय में और बिल्कुल कम खर्च में आप पहुंच जाते हैं, ठीक ना। तो ये भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और देश की सीमाओं का भी सुरक्षा करती है। यदि देश की सीमाओं का सुरक्षा नहीं होगा तो हम चैन से ना सो पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना रह पाएंगे, ठीक ना। क्या करेंगे? दूसरे देश के लोग हमला करने लगेंगे, जैसे कि अभी हो रहा है, ठीक ना। आगे देखिए, यह हो गया कि सुरक्षा करना, सीमाओं की भी सुरक्षा करते हैं। और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी होता है। जैसे कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अन्य देशों में जा कर के शांतिपूर्ण संबंध बना रहे हैं, है ना। शांतिपूर्ण ऐसे संबंध बने रहते हैं। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, ठीक ना। अच्छा भोजन मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे, शरीर ठीक रहे, ठीक ना, ये किसका जिम्मेवारी होता है? सरकार की होती है।
प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि आने पर मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है, ठीक है ना। जब ये भूकंप आ जाती है, सुनामी आ जाती है या बाढ़ सब आती है, तो सरकार ही सभी पीड़ितों को, जितने भी नुकसान झेले हुए लोगों को सहायता करती है। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार ये सब काम कैसे करती है और सरकार को ये कार्य करना क्यों जरूरी होता है, ठीक ना। जब लोग साथ रहकर काम करते हैं तो कुछ आवश्यक निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है ना। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू होता है, ठीक ना। एक पर नहीं, वो सब पर लागू होता है। सरकार नियम बनाती है सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अपनी सीमा में, जो भारत में है तो भारत के जो नियम हैं उन पर लागू होते हैं, जो अन्य देश के लोग हैं उनके अलग नियम होते हैं तो उन पे लागू होते हैं। इसलिए सरकार के विभिन्न अंग कार्य करते हैं। तो सरकार के भी अंग होते हैं, केवल एक कोई व्यक्ति सरकार नहीं होता है, सरकार के अलग अलग अंग होते हैं, तो हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है। सरकार के अंग क्या क्या हैं वो देखते हैं। सरकार के अंग, ठीक है ना, क्या क्या होती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में क्या होता है? विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। जैसे कि जनता द्वारा क्या क्या चुना जाता है, जैसे कि मुखिया सब चुना जाता है, ठीक है ना। विधानसभा, जितने भी आपके विधानसभा में जो चुनाव होते हैं, ठीक ना, जो जनता के द्वारा चुना जाते हैं, ठीक है। विधायक, मुख्यमंत्री, ये सब क्या क्या आते हैं? जितने भी चुने गए होते हैं जनता द्वारा, लोगों द्वारा जो वोट देकर के चुने गए होते हैं, वे प्रतिनिधि क्या होते हैं? विधायिका के अंदर आते हैं। विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है, ठीक है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। ये कानून बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जनता द्वारा चुने गए हैं और जनता के बारे में ये बखूबी बड़ी अच्छे से जानते हैं। तो जनता को क्या क्या की आवश्यकता है और वे अच्छे भली भांति परिचित होते हैं, अच्छे से जानते हैं कि हमारे एरिया के लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है ना। तो इन्हें कानून बनाने की क्या होती है? शक्ति होती है। राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी करती है। राज्य के हित के लिए, राज्य के अच्छाई के लिए ये क्या करती है? नीति बनाने में कार्य करती है, नियम बनाने में कार्य करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए सांसद और विधानमंडल, देखिए सांसद और विधानमंडल में आप नीति बनाते हैं, ठीक है ना, प्रतिनिधि, ठीक है। आगे देखिए, सरकार के अंग, कार्यपालिका, ठीक है ना। दूसरा है कार्यपालिका, पहला है विधायिका जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और ये कानून बनाने की शक्तियां होती है इनमें, ठीक ना, और नीतियां बनाने के लिए कार्य भी करती है, ठीक है। दूसरा कार्यपालिका क्या होती है ये जानेंगे हम लोग। यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है। ये क्या है? सरकार की प्रशासनिक इकाई है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। जो भी, जैसे कि कार्यपालिका एक क्या है? प्रशासनिक इकाई है। ये विधायिका द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं या जो भी नीतियाँ होते हैं, जो भी नियम कानून होते हैं, उन नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी इनमें होती है। ये नियम को लागू करते हैं, ठीक ना। नियम लागू करने का जिम्मेवारी विधायिका के पास नहीं होता है, शक्ति नहीं होता है। उसका शक्ति किसके पास होता है? उसका शक्ति कार्यपालिका के पास ही होता है। कार्यपालिका की होती है। उदाहरण के लिए कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति नियम को लागू करते हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, तथा मंत्री परिषद, ये सारे क्या करते हैं? विधायिका द्वारा बनाए गए नियम या नीतियों को लागू करते हैं, कानूनों को लागू करते हैं देश में, पूरे देश में, ठीक है। तीसरा, न्यायपालिका, कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य कौन करते हैं? ये न्यायपालिका करती है। यह कानून की रक्षा के साथ उनमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या अंतर है। विधायिका में जो जनता द्वारा क्या होते हैं? जनता द्वारा चुने गए होते हैं जो कि कानून बनाते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका क्या होते हैं? जो प्रशासनिक इकाई होते हैं जो कि विधायिका द्वारा जो कानून
बनाए गए होते हैं उन्हें पूरे देश में लागू करते हैं, ठीक है। और न्यायपालिका क्या होते हैं, कानूनों का पालन नहीं करने वाले को सजा देते हैं और कानून की रक्षा करते हैं और उसमें सुधार भी करते हैं, ठीक ना। और इनमें क्या क्या आती है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक ना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग सरकार के स्तर के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह आपने पढ़ा कि सरकार अनेक प्रकार के कार्यों को करती है। आपने पढ़ लिया कि क्या क्या सरकार कार्य करती है। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार इसका इंतजाम कैसे करती है, कैसे इंतजाम करती है, कैसे ये कोई भी कार्य को कर लेती है, कैसे इंतजाम करती है। वास्तव में सरकार अलग अलग स्तर पर कार्य करती है, जैसे कि स्थानीय सरकार, ठीक ना, जो गाँव में और शहरों में, जिलों में, ये सब में काम करती है, ठीक ना। राज्य स्तर पर जैसे कि राज्यों में करती है, जैसे कि 29 हमारे राज्य हैं भारत में, तो 29 राज्यों में अलग अलग सरकार होते हैं। फिर स्थानीय में होते हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हो गए, है ना, जो कि क्या आएंगे, कार्यपालिकाएं, ठीक ना। स्थानीय स्तर, अब देखिए स्थानीय स्तर क्या होता है। इसे पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर वाला पेज को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। स्थानीय स्तर का अर्थ अर्थ क्या होता है कि गांव, शहर या मोहल्ले से होता है। स्थानीय स्तर मतलब गांव, शहर या मोहल्ले से होता है। राज्य स्तर का तात्पर्य क्या है कि पूरे राज्य को ध्यान में रखकर काम करती है। और जैसे कि झारखंड या मेघालय की सरकार पूरे राज्य में काम करती है, ठीक ना। राष्ट्रीय स्तर की सरकार क्या होती है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, ठीक ना। इस कक्षा में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार की सरकार किस तरह अपने कार्यों का संपादन करती है। और आगे की कक्षाओं में आप राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कार्यों के बारे में जान सकेंगे। अभी आप केवल स्थानीय स्तर के सरकार के कार्यों के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर अगली कक्षा में जब आप बढ़ेंगे तो आप जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सरकार कैसे काम करती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इससे पहले सरकार के प्रकार को पढ़ने से पहले एक सूची दी गई है, इसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना। क्या सूची दी गई है, नीचे नीचे तालिका में दिए गए कार्य किस स्तर के सरकार द्वारा किए जाते हैं, ये बतलाइए। आपको बताना है। मैंने तभी समझा दिया कि किस कौन क्या काम करती है, ठीक ना। विधायिका क्या काम करती है, अच्छा, स्थानीय सरकार क्या काम करती है, राज्य सरकार क्या काम करती है और राष्ट्रीय सरकार क्या काम करती है, ये तो मैंने बता दिया। अब आप यहाँ आपको बताना है कि कौन सा क्या काम करती है, केंद्र सरकार काम करती है, मतलब राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार क्या काम करती है और स्थानीय काम क्या करती है, ठीक ना। तो बताइए कि जो रेल किराया में बढ़ोतरी का निर्णय कौन लेगी, ये आपका रेल मतलब केंद्र सरकार, तो यहाँ केंद्र सरकार होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, केंद्र सरकार होगा। अब शहर की सफाई, तो शहर ये कौन लेगी, स्थानीय सरकार लेगी, ठीक है। और गांव में तालाब, ठीक ना, गांव में तालाब का निर्माण ये भी स्थानीय सरकार लेगी। झारखंड में रेल लाइन बिछाने का निर्णय ये कौन लेगी, झारखंड एक राज्य है तो राज्य स्तर पर रही होगी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, झारखंड सरकार द्वारा सभी घरों में शौचालय उपलब्ध कराना, ये भी हमारा राज्य सरकार द्वारा होगा। हजारीबाग में एक पार्क बनाने का निर्णय कौन लेगी, राज्य सरकार ही लेगी, ठीक ना। दूसरा, पेट्रोल डीजल का मूल्य नियंत्रण ये हमारा केंद्र सरकार लेगी। और देश की सीमा सुरक्षा का कौन लेगी, ये केंद्र सरकार ही लेगी जिम्मेवारी, ठीक है। आगे देखते हैं, अन्य देशों के साथ संबंध, दूसरे देशों के साथ भी संबंध कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। पुलिस व्यवस्था को कौन देखेगी, पुलिस की व्यवस्था को राज्य सरकार देखेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब सरकार के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कैसे वोट होता है और लोग सरकार को चुनते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ वोट डालने वाला मशीन दिख रहा है आपको, लोग लाइन में लगे हुए हैं, वोट देने आ रहे हैं, ठीक ना। आप देखिए, कोई भी सरकार अपने कार्यों के लिए फैसला लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने के लिए शक्ति कैसे प्राप्त करती है।
कोई भी सरकार अपने कार्यों के लिए फैसला लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कैसे प्राप्त करती है वो जानेंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस तरह की सरकार है, कि उस देश में किस तरह का सरकार है उससे पता चलता है। तो सरकार के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना, कि किस तरह सरकार को शक्ति मिलता है कि कोई भी कार्यों के लिए फैसला ले पाए या कानून को पालन करवा पाए, उसके लिए सरकार किस तरह का है, किस देश में किस तरह का सरकार है उस पर निर्भर करता है। तो देखते हैं, लोकतंत्र में सरकार को यह शक्ति जनता से मिलती है। लोकतंत्र में जब लोकतंत्र जहाँ होता है, लोकतांत्रिक सरकार जहाँ होती है जिस देश में, वहाँ किससे मिलती है शक्ति? जनता से मिलती है, ठीक ना। दूसरा, सरकार का गठन लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। सरकार का चुनाव कैसे होता है? लोगों द्वारा ही चुना जाता है, ठीक ना। चुनाव के दिन लोग अपने पसंद के नेता को अपना मत देकर चुनते हैं, ठीक ना। लोकतंत्र में किसी भी सरकार को उन आधारों पर बताना होता है जिस पर वह अपने निर्णय लेती है एवं जनता के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाती है। सरकार को बतानी होती है कि वह क्या क्या कार्य करेगा जनता के हित के लिए, जनता के भलाई के लिए, तो उसी प्रकार से उसे वोट दिया जाता है, ठीक ना। उसे चुना जाता है। उसे यह सफाई देनी होती है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों देखिए, आगे देखते हैं। निर्णयों के बाद, विश्व में कहीं भी किसी प्रकार की, देखिए निर्णय जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय, विश्व में कहीं किसी सरकार ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति जनता को नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है, मिसिंग नहीं है, ये सही है, ठीक ना। विश्व में कहीं भी किसी सरकार ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति जनता को नहीं दिया है, अपनी इच्छा से अपनी शक्ति को जनता को नहीं दे दिया है, ठीक ना। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा, ठीक ना। मतलब महिलाओं को वोट नहीं देने का अनुमति था, ठीक ना, और गरीबों को भी वोट देने का अनुमति नहीं था। उनके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, यूरोप के लोगों ने और अमेरिका के लोगों ने, ठीक ना। आगे देखिए क्या है कि बहुत संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष हिंसात्मक और अहिंसात्मक दौर से गुजरा है, ठीक ना। ये बहुत हिंसात्मक और अहिंसात्मक दौर से गुजरा है। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और अंग्रेज भी इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, और मूवमेंट का, सफ्रेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार, और मूवमेंट का अर्थ होता है आंदोलन, ठीक ना। इसीलिए वोट देने का अधिकार आंदोलन। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में महिला मताधिकार की मांग ज़्यादा उग्र हो चुकी थी। 20वीं शताब्दी आते आते क्या हो गया था कि महिला मताधिकार की मांग ज़्यादा उग्र हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग करने लगे थे, ठीक ना। उपहासपूर्ण महिला आंदोलनकारियों को सफ्रागेट नाम दिया गया। जो उपहासपूर्ण महिला आंदोलनकारियों को क्या कहा गया? जो उपहासपूर्ण महिला आंदोलनकारी थे उसे सफ्रागेट नाम दे दिया गया। उन्होंने इस उपहास को स्वीकार किया था, हिंसक और अहिंसक तरीकों से अपनी मांग को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक आगे बढ़ाया, ठीक ना। ये हिंसात्मक तरीके से चीज़ों की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया था? उपहासपूर्ण महिलाओं को क्या कहा गया था? सफ्रागेट कहा गया था, ठीक ना। और ये कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक आगे बढ़ा।
प्रथम विश्व युद्ध में सफ्रागेट ब्रिटिश सरकार की मदद करने लगे। ये क्या करने लगे? सफ्रागेट ब्रिटिश सरकार की मदद करने लगे, जिस कारण इनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाने लगा। ठीक ना? ये प्रथम विश्व युद्ध में मदद करने लगी तो सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने लगा। ठीक ना? लोगों ने युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे। ठीक ना? इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे। जब विभिन्न महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक ना? जब पुरुषों के काम महिलाएं भी करने लगे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ यह देख करके, क्योंकि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में गलत रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थी। रूढ़िवादी मतलब पहले से सोच लिया है कि वो गांव का है तो वो बोलने में कमज़ोर होगा, वो ऐसा है, मतलब हम लोग पहले से किसी के बारे में जो सोच लेते हैं और वो बिल्कुल गहराई से उतर जाता है, उसी ही कहते हैं हम लोग रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थी। जैसे कि वो महिलाएं हैं तो ये काम नहीं कर पाएंगे, वो महिलाएं हैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे, ये तो हम लोग पहले सोच लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थी। उससे देख करके वे आश्चर्य हो गए। ठीक ना? कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। इसी तरह से क्या हुआ कि महिलाओं को भी निर्णय लेने में समान रूप से मतलब एक जैसा योग्य मानने लगा। ठीक ना? और पहले क्या सोचते थे कि महिलाएं तो निर्णय नहीं ले पाएंगे, वे तो ये काम नहीं कर पाएंगे, पुरुषों के काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें कोई निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक ना? तो महिलाओं ने लड़ के ये काम किया और युद्ध के दौरान उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनकी क्षमताओं का भी पता चल गया लोगों को, है ना? महिला मताधिकार आंदोलन में सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की गई। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे के जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। क्या प्रदर्शन किया? कैसा प्रदर्शन किया कि लोहे के जंजीरों से बांध दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि हमें दबा करके रखा जाता है, हमें बांध करके रखा जाता है, हमें आज़ादी से नहीं जीने दिया जा रहा है, हमारा जो हक है, हमारा जो इच्छा है उसे प्रकट नहीं करने दिया जा रहा है। उसका प्रतीक लेकर के वे जंजीरों से बंधे दिखे। ठीक ना? बांध करके अपने आप को बांध करके प्रदर्शन करने लगे। ठीक ना? उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। बाप रे बाप! समझ सकते हैं कि कितने महिलाएं ऐसे आज़ाद जीने के लिए उत्सुक थी। और आज के महिलाओं को देखिए जितना ज़्यादा आज़ादी से दूर भागती है ना? ठीक है? आजकल क्या करती हैं कि सोने के पिंजड़े चाहिए, लेकिन वो आज़ाद पक्षी जैसा उड़ना नहीं चाहती है। ठीक ना? आज़ाद पक्षी उड़ने के लिए क्या चाहिए? मेहनत करना होगा, पढ़ाई करना होगा, खुद जॉब करना होगा, है ना? और सोने की चिड़िया के लिए क्या करना होगा? केवल सुंदर शरीर चाहिए और बस कोई नौकरी वाले के घर में शादी हो जाना है। उसमें क्या होगा? आज़ाद चिड़िया तो आप नहीं रह पाएंगे, क्या होंगे? लोहे के जंजीर के जैसे बंधे हुए रह जाएंगे। ठीक है? अमरी अमेरिका, यहाँ क्या हुआ? अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। औरतों को वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिला? अमेरिका में 1920 ईस्वी में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद मतलब 1928 में मिला। ठीक है? अमेरिका में 1920 में मिला, इंग्लैंड में कब मिला? 1928 में मिला। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यह भी जाने विश्व में सर्वप्रथम महिला को मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड में मिला। कब कहाँ मिला था? सबसे पहले न्यूजीलैंड में मिला था। ठीक है? अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में मिला। ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं हम लोग। पूरी पारदर्शी बरती गई। ठीक ना? पूरी तरह से पारदर्शी रखा गया, सारा चीज खुल्लम खुल्ला रखा गया। ठीक ना? एक दूसरी सरकार की तरह एक दूसरी तरह सरकार की तरह सरकार होती है जिसके राजतंत्रीय सरकार होते हैं। इस तरह के सरकार राजा यानी
रानी के सहारे निर्णय लेते हैं, ठीक ना, और उनके पास सरकार चलाने की पूरी शक्ति होती है। अच्छा, ये शायद लग रहा है कि पेज में उलट पलट हुई है। ये 46 नंबर पेज है, ठीक ना, ये 45 नंबर पेज है, ये 44 नंबर पेज है, फिर ये 43 नंबर पेज है। सभी तो ठीक से चल रहा है। 41, 41, 42, 43 पेज, 45 पेज, 46 पेज, ठीक तो चल रहा है। 46 पेज, 47 पेज, ठीक है। हम लोग समझते हैं, बातों को समझने का कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, शायद ये कह रही है यहाँ पर कि ये जो पेज में था यहाँ पर निर्णयों, यहाँ पर जो थी कि जो लोकतांत्रिक होते हैं, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक ना, और लोकतंत्र में किसी भी सरकार को उन आधारों पर बताना होता है कि वे क्या क्या काम करेंगे, तभी उन्हें चुना जाता था, ठीक ना। उनके द्वारा लिए गए निर्णयों क्या होते थे, देखिए इस पेज को छोड़ करके यहाँ पर है, निर्णयों में पूरी पारदर्शिता होती थी। नियमों में क्या होती है, पूरी पारदर्शिता होती थी, मतलब जो नियम होते थे, जो नियम, मान के चलिए कोई सरकार उठ रहा है, प्रतिनिधि बन रहा है, तो उन्हें बताना होता था कि मैं ये काम करूँगा। ये पारदर्शिता होती थी, मतलब इसे सभी कोई जान पाते थे कि वह सरकार यह काम करेगा, तभी उन्हें चुना जाता था। एक दूसरी तरह क्या थी, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में समझ गए आप। अब दूसरी सरकार क्या होती थी, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इस तरह के सरकार में राजा या रानी ही सारे निर्णय लेते हैं, उनके पास सरकार चलाने की पूरी शक्ति होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, राजा और रानी ही पूरी निर्णय लेती है, उन्हें पूरी सरकार चलाने की शक्ति होती है, ठीक ना। वो जनता द्वारा कोई शक्ति नहीं होती है, यहाँ राजा रानी की ही शक्ति होती है। राजा और या रानी के पास सलाहकारों की एक मंडली होती है, सलाहकार सलाह लेते हैं एक मंडलियों से, मंडली होती है उनके पास, सलाहकारों की मंडली होती है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास ही रहती है। लोकतंत्र में समान, राजतंत्र में राज्य, लोकतंत्र में सम्मान, ठीक ना, राजतंत्र में राजा और रानी को अपने निर्णय के आधार बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक ना। लोकतंत्र के जैसे कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है वो अपना जो भी काम होगा उसको अच्छे से बताता है लोगों को, तभी उसको चुना जाता है। लेकिन राजतंत्र में राजा या रानी अपने कामों को नहीं बताता है कि हम क्या क्या करेंगे, ये सब कुछ नहीं बताता है, ठीक ना, आधार पर बताने की जरूरत नहीं होती है। उन्हें इस बात की सफाई भी नहीं देनी पड़ती है कि उनके निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए गए हैं, उन्हें ये बताने का भी जरूरत नहीं पड़ता है कि पारदर्शी है या नहीं है, ठीक ना। इस प्रकार की सरकार का उदाहरण नहीं के बराबर मिलता है। अब बिल्कुल इस प्रकार का सरकार नहीं मिल रहे हैं, अब ज्यादातर लोकतांत्रिक सरकार ही बन रहे हैं, है ना। एक अलग तरह की सरकार का उदाहरण मिलता है जिसमें किसी राष्ट्र का शासक समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को अपने हाथ में लेता है। और देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक अलग तरह का सरकार का उदाहरण मिलता है जिसमें किसी राष्ट्र का शासक, एक शासक होता है किसी राष्ट्र का, ठीक ना, और समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को अपने हाथ में लेता है, मतलब एक ही व्यक्ति है, इसमें कोई सलाहकार भी नहीं रखा है, ठीक ना, और पूरी राष्ट्र की शक्ति उसके एक हाथ में होती है। इस प्रकार के शासक को तानाशाह कहा जाता है, ठीक है। राजतंत्र समझ गए, जिसमें राजा रानी का हक होता है। लोकतंत्र समझ गए, जिसका में लोगों का शक्ति होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पारदर्शी रूप से सारा काम करते हैं, ठीक ना। अब ये तानाशाह क्या होता है, इसमें एक ही हाथ में सारा शक्ति होता है, एक के हाथ में समस्त राष्ट्र की शक्ति होती है। इस प्रकार के शासक को तानाशाह कहा जाता है एवं राष्ट्र तानाशाही राष्ट्र कहलाता है। और यह राष्ट्र क्या कहते हैं, तानाशाही राष्ट्र कहलाता है, ठीक ना। तानाशाही सरकार में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक के हिसाब से सरकार चलती है, इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है। शासक जैसा कह दिया, अगर कह दिया कि ऐसा बाल कटाना है आपको तो ऐसा कटवाना ही होगा, अगर ऐसा आपको चलना है तो ऐसा चलना होगा, ऐसा रोना, अभी रोना है तो अभी रोना होगा, अभी हंसना है तो हंसना होगा, मतलब शासक जैसा कहेगा वैसा होगा, ठीक ना। आगे चलिए।
लोकतांत्रिक सरकार, सरकार विश्व का भारत लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि जनता द्वारा चुना गया सरकार होता है, प्रतिनिधि होते हैं, ठीक ना। लोकतांत्रिक सरकार, और इनके स्तर के बारे में पढ़ लिया हमने, प्रकार भी पढ़ लिया हमने, ठीक ना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। इसमें भी बहुत संघर्ष किया गया, इसमें भी राजतंत्र थे पहले, ठीक ना। विश्व के कई अन्य देशों में भी लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए हैं, ठीक ना। विश्व के कई अन्य देशों ने भी संघर्ष किए हैं लोकतंत्र होने के लिए। लोकतंत्र के मूलभूत विचार यह है कि नियमों को बनाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। जो भी नियम बनाया जाता है तो वहाँ क्या होता है कि हर लोगों को यह नियम फायदा दे और हर लोगों को भागीदारी देने की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में लोकतंत्र मतलब सुनिश्चित की जाती है, मतलब समझ रहे हैं ना कि एक गरीब से लेकर के अमीर तक के सभी लोगों को यह नियम फायदे होने चाहिए। ये नहीं कि केवल किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए फायदे के लिए नहीं कोई भी कार्य किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक ना। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक ना। चुनाव प्रतिनिधि चुनाव के प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट किसी को भी नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय बनाती है। यही प्रतिनिधि क्या करती है, मिल करके सारे जनता लोगों के लिए नियम बनाती है। और वे जो नियम बनाती है, वो जो नियम बनाने वाला जो प्रतिनिधि है वो उसे किसने चुना है, लोगों द्वारा चुना गया है। तो लोगों के हित के लिए ही जो भी नियम बनाएगी, जो भी निर्णय लेगी तो लेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, ठीक ना। ये लोकतंत्र क्या है, जनता का है और जनता के लिए है और जनता के द्वारा शासन है। देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार दिए बिना कोई भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। सभी वयस्क लोगों, वयस्क मतलब 18 साल से अधिक उम्र वालों को वोट देने के लिए 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र वालों को मत देने का, वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों, गरीबों और अशिक्षित को चुनाव में भाग नहीं लेने दी जाती थी। आप समझ सकते हैं, सब समय ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि औरतों को, गरीबों को, अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें चुनाव में भाग लेने का नहीं दिया जाता था, नहीं चुनने का अवसर दिया जाता था। प्रारंभिक दौर में केवल पढ़े लिखे ही लोग और जो धनी पुरुष होते थे, धनी पुरुष, महिलाएं नहीं, ठीक ना, को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त होता था। और ऐसी स्थिति में इन गिने चुने पुरुषों के द्वारा बनाए गए नियमों से ही देश को चलाया जाता था, ठीक ना। भारत में भी स्वतंत्रता से पहले बहुत ही कम वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार था, ठीक ना। तो ये पेज क्या हुआ है यहाँ, वो पेज यहाँ होता और ये पेज वहाँ होता, ये हो गया ट्रांसफर, ठीक है ना, ये गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो इसे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक ना। रिप्लेस कर दिया जाए। ये जो होगा ये उसमें होगा, नेक्स्ट वाले में होगा। देखिए अभी ठीक हो गया है, ठीक ना, देख पा रहे होंगे आप। देखिए निर्णयों के बाद में पूरी पारदर्शिता बरती गई है, ठीक है। सही हो गया अभी,
उसके बाद यहाँ जो लास्ट है अधिकार, अधिकार के बाद विश्व में कहीं भी किसी भी कहीं भी क्या था, कहीं भी किसी सरकार ने अपनी इच्छा से शक्ति जनता को नहीं दिया है, ठीक ना। पूरे यूरोप और अमेरिका में, ये तो हमने पढ़ लिया इस पेज को, ठीक है, ठीक है, ये पढ़ लिया। महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया था, है ना। आगे देखिए, इसलिए भारतीय जनता ने संगठित होकर होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी समेत कई नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है वह संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है, ठीक ना। गांधी जी ने के इस कथन का प्रभाव यह पड़ा कि पूरे विश्व देश में वोट देने का अधिकार पुरुषों तथा महिलाओं और स्त्रियों को समान रूप से मिल गया, ठीक है। गांधी जी क्या नहीं चाहते थे, कि गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि कोई यदि पैसे से, अगर पैसा जिसके पास नहीं है या शिक्षा नहीं है और वह चरित्र उसका ठीक है, अगर वो चोर नहीं है, आतंकवाद नहीं है या कोई गलत काम नहीं कर रहा है, और अगर वह गरीब केवल है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे वोट देने का अधिकार बिल्कुल है ना। क्योंकि वो भी खून पसीना एक करके मेहनती करके ईमानदारी से खून पसीना एक करके दिन भर काम करता है, पसीना बहाता है ना, और देश के अर्थव्यवस्था में भाग देता है। देखिए, जानने योग्य बातें क्या क्या हैं। सरकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव, प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन, तानाशाह को डिक्टेटर, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि तानाशाह सरकार किस देश में है, ठीक ना। ठीक, अब मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया में है कि साउथ कोरिया में है, ठीक ना। विधायिका, लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका, जुडिशियरी, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, मतदान, वोट इंग्लिश में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए याद करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। खालिस्तान स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है। किस स्तर की सरकार के पास पूरे देश, किस स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है, किस स्तर के, केंद्र स्तर की सरकार के लिए, ठीक ना। केंद्र स्तर की जो सरकार होती है वे पूरे देश से संबंध रखती है। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। क्या क्या सरकार के क्या क्या अंग होते हैं, स्थानीय, अच्छा सरकार के अंग, ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक ना। और कहा जाए अगर सरकार के 3 अंग, वो तो कार्य होती है, ठीक ना। देख सकते हैं आप लोग, ये क्या होती है, ये अंग है, ठीक है, ये अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये क्या है, स्तर है, ये स्तर है, जो कि स्तर क्या क्या है हमारे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। लेकिन अगर हमें अंग पूछा जाए तो ये होती है, और स्तर पूछा जाए तो वो होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे देखिए, लोकतंत्र, खालिस्तान के लिए और खालिस्तान द्वारा शासन। क्या होगा, लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, ठीक ना। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1920 ईस्वी में, और इंग्लैंड में कब मिला था, 1928 ईस्वी में, ठीक ना। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। आगे देखिए, मैंने रिक्त स्थान को बना दिया है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक ना। आपको लास्ट में जानकारियाँ दी जाएगी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सरकार से आप क्या समझते हैं, सरकार से आप क्या समझते हैं, ये आपने पढ़ा अभी, ठीक ना। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक। सरकार क्या है, किसी भी नियम को लागू करने के लिए, है ना, और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार जरूरत होती है ना। सरकार के कौन कौन से प्रकार हैं, सरकार के कितने प्रकार होते हैं, ये आपने पढ़ा, ठीक है।
सरकार के कौन कौन से प्रकार हैं? सरकार के हमारे प्रकार होते हैं, ये सब प्रकार हैं। देखिए, सरकार के जो होते हैं, राजतंत्र होते हैं, लोकतंत्र सरकार होते हैं, और एक तानाशाह सरकार होती है। ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ है अ, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ठीक है। दूसरी, अगला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र सरकार से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र सरकार मतलब लोगों द्वारा, लोगों के लिए, और जनता का और जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है जिसमें, है ना, जिसमें लोग प्रतिनिधि को लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि जो होती है वह देश के हित के लिए नियम और कानून बनाती है ना, और उसे लागू करती है। ठीक है। भारत के सरकार के कितने स्तर हैं? स्तर कितने हैं? 3 स्तर हैं। क्या क्या है? एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, और एक आपका स्थानीय सरकार है। ठीक ना। सरकार के विभिन्न अंग होते हैं। क्या क्या अंग है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक ना। आगे आइए चर्चा करें। लोकतांत्रिक एवं राजतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है? लोकतांत्रिक में जो कौन निर्णय लेते हैं? लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो निर्णय लेते हैं, और वो पारदर्शी होता है। उसे सभी जनता द्वारा छिपा करके नहीं रखा जाता है, सारा लिखित होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक ना। और राजतांत्रिक में क्या होता है? राजा रानी द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं, और वो पारदर्शी नहीं होते हैं। ठीक ना। चाहे वो जनता के हित के लिए हो या नहीं हो। मताधिकार आंदोलन क्या है? मत वोट देने के लिए जो आंदोलन किया गया था वही मताधिकार है। ठीक ना। इसमें क्या होता है कि पहले क्या किया जाता था कि गरीबों को, अशिक्षित लोगों को और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण उन्होंने अपने हक के लिए आंदोलन किया, उसे ही मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। ठीक ना। विश्व के किन्हीं 5 देशों की सूची तैयार कीजिए जहां लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक ना। झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजना की सूची बनाइए। तो ये मैंने लिख दिया है। देखिए, वो कौन सी 5 हैं जो कि लोकतांत्रिक हैं? भारत तो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी है, कनाडा भी है, जर्मनी भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है ना। झारखंड में क्या क्या मुख्य योजनाएं अभी चल रही है जो कि सूची बनाना है? ठीक ना। आप लोगों को तो मैं बना दिया हूँ। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, झारखंड यूनिवर्सल पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, विरसा हरित ग्राम योजना, ये सब हैं। ठीक है। वैसे मैंने सारा आपको नोट्स बना दिया है, और आपको अभी जानकारी मिलेगी आपको कहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक ना। आप बने रहे वीडियोज़ में, है ना। देखिए, यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। ठीक है। जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। यदि आप नोट्स चाहते हैं, ठीक ना, जो भी मैंने अभी पढ़ाया उसका आप यदि नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आप उससे देख सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको दिख रहा होगा एरो साइन ऊपर में, यहाँ पर ये एरो को आप क्लिक कीजिएगा। ठीक ना। जैसे कि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने एरो को क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ गया, है ना। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ गया। आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको मोर करके दिख रहा होगा, मोर, तो मोर पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना। मोर पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए। ठीक है ना। देखिए, चैनल, टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ होगा, है ना। टेलीग्राम चैनल, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर चले जाते हैं। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर आपको जितने भी नोट्स हैं सारे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए द एम्पेरर इंग्लिश बुक का
क्लास 6 इंग्लिश बुक चैप्टर 1 का यदि हम लोग नोट्स चाहते हैं, ठीक ना, द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल का, तो इस पे आप क्लिक करते हैं, ठीक ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको नोट्स दिख रहा है, जितने भी मैंने आज तक पढ़ा दिया है सबका यहाँ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी पर भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो मैं एक को दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए। देखिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको पूरा खुल जाता है, जो जो मैंने पढ़ाया है, जो भी वर्ड मीनिंग्स मैंने कराए हैं सारा आपको मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जितना भी कराया है मैंने सारा आपको मिल जाता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा दिया है, जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने लिखा दिया है सारा आपको मिल जाता है, ठीक है। देखिए, देख सकते हैं। एक और विशेष जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि किसी भी बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी सा बोर्ड हो या कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट का बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लैंग्वेज में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आपको चुटकी में, मतलब विद इन सेकंड आपको खोजना है, 1 सेकंड के अंदर में खोजना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको आपका होम स्क्रीन में एक आइकन लाना होगा, एक विजेट लाना होगा, जैसे कि मैं आपको ला करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए पहले क्या करना होगा कि आप जो होम स्क्रीन है उसमें होम स्क्रीन में क्या कीजिएगा कि आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, मतलब दबा कर रखिएगा, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करने पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा इस टाइप का, वॉलपेपर, आइकन्स, विजेट्स, तो लेआउट ये सब दिख रहा होगा। तो आप विजेट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। विजेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक ना, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, गूगल। गूगल दिख रहा है। अब गूगल में ही एक ऑप्शन है, गूगल 4x1 क्विक सर्च बाय टेक्स्ट, वॉइस और कैमरा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं ये आपके होम स्क्रीन पर आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये होम स्क्रीन पर आपका आ चुका है, ठीक है, आ गया है। अब इसे क्या करना है आपको कि ये जो आपको आइकन दिख रहा है कैमरा के जैसा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह खुलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक ना, तो इस तरह का खुलेगा। आप फोटो आप इसे खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फोटो खींच लीजिए इसको, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कितना दूर का आपको चाहिए आंसर, और आप इसका आंसर आपको तुरंत ही गूगल पर मिल जाता है। देखिए, ठीक है ना, मैच द कॉलम मिल गया। अगर आप इसका डीपर नॉलेज चाहते हैं तो डीपर एआई मॉडल में आप डाइव कर सकते हैं, आपको और गहराई से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में मिल जाएगा, है ना। यदि आप पहले से फोटो खींच चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे कि ऐसा फोटो खींचने के लिए आता है, पहले से फोटो खींच चुके हैं आप, तो यहाँ पर जाइएगा, जैसे कि गैलरी का आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस गैलरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ आपको दिख रहा होगा अलाउ एक्सेस, दिख रहा है अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और आप यहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना। और आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर इसे क्लिक कर देना है, कोई भी क्वेश्चन आप चूज करके उस पर क्लिक कीजिएगा। तो आप क्रॉप कर लीजिए, जितना जितना दूर का आपको यदि चाहिए उतना दूर आप क्रॉप करके, और आप क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का मुझे चाहिए आंसर, तो मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा और आंसर खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। देखिए, सारा चीज़ का क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। यदि और डीप में यदि जानना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाइव डीपर इन एआई मॉडल, ठीक है। तो एआई के द्वारा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए, यहाँ आपको मिनटों में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी भी अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मान के चलिए संस्कृत बुक पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश किताब पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी भाषा का यदि कुछ भी भाषा में है, मान के चलिए आप फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, उसका आपको हिंदी भाषा में निकालना है, ठीक है। कुछ भी भाषा आप पढ़ रहे हैं उसको आपको आपका जो नॉलेज है, आपको जो भाषा में आपका नॉलेज है वो भाषा में आप जानना चाहते हैं, तो कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या कीजिएगा, आप प्ले स्टोर में, अपने फोन के प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक ना। प्ले स्टोर में आप क्या टाइप कीजिएगा मैं बता रहा हूँ, सर्च में जाइएगा और यहाँ टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट क्लिक करने के बाद देखिए इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड है, जिसके कारण ये ओपन दिखा रहा है, आपका में इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं और इसे ओपन कर लीजिएगा, है ना। तो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल ट्रांसलेट, तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप, और एक तो कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं, या यहाँ पर टाइप करके जो जिस भी चीज़ का आप अर्थ जानना चाहते हैं वो अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए डॉग, DOG डॉग, डॉग का आप डॉग इंग्लिश है, ठीक है ना, डॉग इंग्लिश में होता है, उसका आप संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, ठीक है ना, संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, तो क्या होगा, कुकुरा, क्या होता है, डॉग का संस्कृत शब्द क्या होता है, डॉग का संस्कृत शब्द कुकुरा, ठीक है। तो ऐसा पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कैमरा का आइकन दिख रहा है, ये कैमरा के आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक तो फोटो खींचने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप पहले से फोटो खींच चुके हैं, ठीक है ना, पहले से फोटो खींचे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना।
देखिए इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा और आपको फ़ोटो चूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि इस आइकन पर आपने जैसे क्लिक किया और फिर क्या कीजिएगा, अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। अलाउ एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फ़ोटो आएँगे उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहला फ़ोटो चूज़ कर लिया, ठीक है। चूज़ करने के बाद आपका चूज़ किया हुआ फ़ोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको जो भी सब्जेक्ट भाषा में आपको बदलना है, जैसे कि ये संस्कृत में है तो ये संस्कृत में है, आपको बदलना है हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में बदलना है। तो ये संस्कृत से हिंदी में आ गया, ठीक है। अगर आप संस्कृत से इंग्लिश में बदलना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, देखिए इंग्लिश में हो गया, ठीक है। किसी भी भाषा में बदलना चाहते हैं उस भाषा में हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप स्टूडेंट सभी को आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी इंग्लिश को आप हिंदी में बदलना चाहते हैं तो उसे भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस। क्या करना है, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है और फ़ोटो चूज़ कर लेना है, या डायरेक्ट भी आप फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ कोई भी फ़ोटो, इंग्लिश का कोई भी पेज, जैसे इसे मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा चूज़ किया हुआ सारा इमेज आ गया है तो हम फिर से एक बार चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद देखिए ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश कर देंगे क्योंकि ये इंग्लिश में है और इंग्लिश का को हम संस्कृत में बदलना चाहते हैं तो संस्कृत में टाइप कर देंगे तो संस्कृत में बदल जाएगा। अगर इंग्लिश का को हम अगर हिंदी में बदलना चाहते हैं तो ये हिंदी में बदल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में हो गया है। तो इसी तरह आप हेल्प ले सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का, ठीक है। लेकिन इन दोनों का उपयोग बिल्कुल यदि आपको प्रश्न का आंसर नहीं आए या सारा प्रश्न आप सोल्व कर लें और चाहते हैं कि और आप अपना प्रश्न को चेक करना चाहते हैं तब इसे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आईक्यू आपका कम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का उपयोग कब करना है, जब बिल्कुल आपको ना आए या सारा प्रश्न बिल्कुल बन जाए तो रीचेक करने के लिए आप कर सकते हैं गूगल लेंस का। और मैंने क्या बताया था ऐप आपको, एक गूगल ट्रांसलेट का, ये गूगल ट्रांसलेट, ठीक है।